एक सज्जन जी को हम सुन रहे थे, वो नियम बता रहे थे कि हनुमान चालीसा ऐसे पढ़ोगे तो हनुमान जी रूठ जाएंगे। कुछ कह रहे थे कि महिलाओं को नहीं पढ़ना है। ऐसे में जो आम जनमानस है उनमें बड़ा संशय होता है कि हम पढ़ें कि ना पढ़ें, और पढ़ रहे हैं तो अपराध नहीं बन रहा, इसकी क्या गारंटी है? कहीं अपराध बन गया तो ये डर सदैव सताता रहता है कि हनुमान चालीसा कैसे पढ़ना चाहिए, किन्हें पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, किस अवस्था में पढ़ना चाहिए, कैसी कामना के लिए किस प्रकार पढ़ना चाहिए। देखिए, व्यर्थ की बातें हैं। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध सखी गौरीशा। क्या लिखा है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। अच्छा, गोस्वामी जी चाहते, परम विद्वान है ये तो आप मानते ही हैं, गोस्वामी जी चाहते तो लिख सकते थे पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा, या लिख सकते थे स्त्री पढ़े हनुमान चालीसा, या संत पढ़े हनुमान चालीसा, विरक्त पढ़े, गृहस्थ पढ़े, जो चाहते, विद्यार्थी पढ़े हनुमान चालीसा, है ना, मास्टर पढ़े हनुमान चालीसा, जैसा चाहते लिख सकते थे, है ना, यही बात है ना। तो क्यों लिखा जो यह पढ़े, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरीशा? क्यों लिखा है ऐसा? ये इसलिए लिखा क्योंकि यह केवल एक के लिए नहीं है, अपितु संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए हनुमान चालीसा है। इसलिए जो यह पढ़े। अच्छा, ये भी नहीं लिखा जैसे पढ़ना कैसे है ना, जैसे पढ़ना है, ये कहीं नियम नहीं बताया गया। जैसे मान लीजिए कहीं आप देखते होंगे लिखा होता है कि यहां पर आपको मौन बैठना है, बोलना नहीं है, मौन बैठना है, कीप साइलेंट, ऐसा लिखा होता है ना। इसका मतलब है कि वहां आपको साइलेंट होना चाहिए, साइलेंट की वहां विशेष भूमिका है। कुछ आप ग्रंथ को देखते होंगे, जैसे भागवत आप देखिए, वहां पर कथा प्रारंभ होने के पहले वक्ता और श्रोता के नियम लिखे हैं। शिव पुराण आप खोल करके देखिए, वहां यहां तक वर्णन है कि एक श्रोता को कैसे होना चाहिए। अगर श्रोता मुंह में तंबाकू खा करके बैठा है, या वक्ता तंबाकू इत्यादि या पान खा करके बैठा हुआ है, तो उससे भी अपराध होता है, कई तरह की यातना प्राप्त हो जाती है। तो नियम वहां वर्णन है। कई सारे ऐसी पूजा पाठ हैं, वहां पर आपको नियम मिल जाएगा, यानी कि नियम की वहां भूमिका है, इसलिए नियम लिखा है। लेकिन हनुमान चालीसा में ऐसा कहीं पर आपको नहीं मिलेगा कि विशेष यही नियम है, इसी नियम से करोगे तो होगा। कोई ऐसा नियम नहीं है, बस केवल भटकाव, केवल भटकाव है। इसलिए सारे भटकाव को त्यागिए। हनुमान जी अगर आप पर कृपा करना चाहेंगे ना, तो केवल एक बार जय श्री राम कहोगे तो भी रीझ जाएंगे। इसलिए प्रेम के साथ आप हनुमान चालीसा गा सकते हैं। अरे हनुमान चालीसा में तो यहां तक कहा गया है, प्रामाणिक बात आपको बता रहे हैं, हमारे आंखों देखी बात, कि अगर हनुमान चालीसा को आप ज्यादा नहीं तो 100 बार आप निष्ठा के साथ पाठ कर देते हैं, कोई नियम नहीं आता तो क्या करो, बढ़िया ढंग से संकल्प लेकर के, संस्कृत में आए हिंदी में आए जो भी आए, संकल्प लेकर के हनुमान जी के सामने एक दीपक प्रज्वलित करके आप 100 बार हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिए, केवल 100 बार। जो भी विशाल से विशाल आपकी व्याधि है, रोग है, कष्ट है, उससे छुटकारा अवश्य प्राप्त हो जाता है। कई सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है, हाँ पर्सनली तो थे, पर्सनली हमने देखा है, आज से 8-10 वर्ष पूर्व प्रैक्टिकली हमने देखा है। कई घटनाएं हैं, लेकिन ये अत्यधिक प्रमाणिक इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को, अत्यधिक प्रमाणिक। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महासुख हुई। मतलब सारे कष्ट छूट जाते हैं। अच्छा, नियम क्या है? ये नहीं है, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं है, दीपक भी नहीं है, तो भी बैठ जाओ मंदिर में और पाठ करना शुरू कर दो। मंदिर भी नहीं है, ऐसे ही लगा लो, बैठ जाओ बढ़िया ढंग से। तो नियम
के पीछे मत पड़िए। हमारे हनुमान जी नियम नियम नहीं मानते हैं। आपको बताएं, हनुमान जी चूंकि भगवान भोलेनाथ के अंशावतार ही तो हैं, और हमारे भोलेनाथ जैसा ही स्वभाव हमारे हनुमान जी का भी है। हनुमान जी अपने आप को दासानुदास मानते हैं, और हनुमान जी का मानना है कि जो दासानुदास होता है वो कोई विशेष ख्वाहिश नहीं रखता है। भाई दास की थोड़ी कोई ख्वाहिश होती है, दास तो मालिक जैसा चाहे जो करवाना चाहे उसी में रिझता है। तो हनुमान जी का मानना है कि जो मेरे राम जी का है उस पर मैं विशेष कृपा करूंगा ही। अच्छा, वो मांगे या ना मांगे तो भी मैं कृपा कर दूंगा। आपको एक दृष्टांत देते हैं, बड़ी प्रचलित कथा है। एक चोर था, मंदिर में वो चोरी करना चाहता था। बहुत ध्यान से सुनना, वो मंदिर में चोरी करना तो चाहता था, तो वो एक दिन पुजारी जी की फील्डिंग सेट किया। फील्डिंग समझते हो? टाइम टेबल बनाया कि पुजारी जी कितने बजे मंदिर में आते हैं, इतने बजे जाते हैं। सारा नियम उसने सेट कर दिया कि पुजारी जी 1 घंटे के लिए अपने घर जाते हैं भोजन पाने के लिए। यही अच्छा समय है, मंदिर खुला रहता है, इस समय भीड़ भी नहीं रहती, मैं इसी समय जाकर के मंदिर में वहाँ 1 घंटा बंधा हुआ था उसकी चोरी करूंगा। अब वो पुजारी जी जैसे ही गए वो चोर पहुंचा। अब दुर्भाग्य कहें सौभाग्य कहें, मंदिर का जो घंटा था ऊंचे बंधा हुआ था। अब भगवान शंकर की ओर देख करके कहता है, प्रभु क्षमा करिएगा। क्यों? ऊपर चढ़ने वाला था ना, चढ़ा ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा। वो आधा निकाल करके जैसे ही नीचे रखने ही वाला था, इतने पुजारी जी आए, चिल्लाने लगे, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, डंडा निकाले। जैसे प्रहार करने ही वाले थे, इतने में उस मूर्ति से शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान को देखकर पुजारी जी ने कहा, प्रभु मुझे पता था मुझे आप दर्शन देने अवश्य आओगे। भगवान शंकर ने कहा, आपके लिए नहीं आए हैं तो इनके लिए आए हैं। पुजारी जी ने कहा कि बताइए, सेवा मैंने किया और प्रसाद इनको दे रहे हैं आप, ये तो गलत हो गया। शंकर भगवान ने कहा, एक बात बताइए, ज्यादा से ज्यादा आपने मुझे आज तक क्या चढ़ाया? चिरौंजी, लाई, किसी दिन सेब चढ़ा दिया, केला चढ़ा दिया, मिश्री चढ़ा दिया, इसके अलावा और आपने क्या चढ़ाया बताइए? लेकिन ये जो मेरा परम भक्त है, इसने आज अपने आप को चढ़ा दिया, अपने आप को अर्पित कर दिया है मुझ पर। तो बताइए, आप ज्यादा बड़े भक्त हुए कि ये ज्यादा बड़ा भक्त है? अरे मेरा तो यही ज्यादा बड़ा भक्त है जो अपने आप को समर्पित कर दे। पुजारी जी ने कहा, चोरी करने आया था प्रभु। भगवान ने कहा, मैं ये सब नहीं देखता हूं। इसने बस भाव के साथ, और जब कह रहा था प्रभु क्षमा करना, तो इसमें प्रबल भाव था, और प्रबल भाव मैंने देखा, मैंने इसकी प्रवृत्ति नहीं देखी, मैंने इसका प्रबल भाव देखा। और भाव में तो भगवान पिघल ही जाते हैं। ठीक ऐसा ही स्वभाव हमारे हनुमंत लाल जी का है। इसलिए आप बढ़िया ढंग से निश्चिंत होकर के हनुमान चालीसा पढ़िए, कोई रोक टोक नहीं, किसी प्रकार की बाधा नहीं।